CS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के जे कि पटना भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कलन। संवाददाता सम्मेलन में राधा मोहन सिंह के संग राज्यसभा सांसद डॉक्टर CP ठाकुर से उपस्थित चला। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कलन, जाहिमे राज्यसभा सांसद डॉक्टर CP ठाकुर से शामिल भेला। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपन बात रखलन। राधा मोहन सिंह कहलन जे केंद्र सरकार MSP बढ़ाकर ऐतिहासिक फैसला केलक अछि। लागत के 1.5 गुना मुनाफा किसान के हो, एहि लेल केंद्र सरकार ई फैसला लेलक अछि। दलहन और तिलहन के खरीदारी केंद्र सरकार शुरू क चुकल अछि। कई राज्य में बेहतर खरीदारी भ चुकल अछि। पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। दलहन और तिलहन की खरीदारी का प्रस्ताव राज्य सरकार से आता है और कृषि मंत्रालय उसकी मंजूरी देती है। राज्य सरकार अपने प्रस्ताव में किसी एजेंसी को नॉमिनेट करती है राज्य के अंदर। मैं आपको एक विश्वास दिलाऊंगा कि किसी भी राज्य ने अभी प्रस्ताव भेजा है तो पिछले 4 वर्ष के अंदर हमने 24 घंटे के अंदर उसकी मंजूरी दी। ये जो धान और गेहूं की खरीदारी होती है वो फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से होती है और हमारे माननीय मंत्री रामविलास जी बराबर सभी राज्यों का दौरा भी करते हैं, इसकी स्वयं कमेटी भी करते हैं। FCI बिहार में खरीदता ही नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, FCI जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री है राज्यों के माध्यम से धान और गेहूं की खरीदारी करती है और स्वयं हमारे जो मंत्री हैं खुद राज्यों के साथ दौरा करते हैं, राज्यों में जाते हैं और लगातार सबके संपर्क में रहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश में होती है और जूट की खरीदारी भी कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से होता है और सचमुच ऐतिहासिक फैसला है। 1.5 गुना MSP लागत का 1.5 गुना निश्चित रूप से ये देश के किसानों की ओर से इसका स्वागत हो रहा है और हमको भी सबको पता है कि कड़े और बड़े फैसले लेने का ये हमारे प्रधानमंत्री जी मुझे दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि आज देश का हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो बड़े फैसले और बड़े फैसले लेते हैं और इस मामले में उन्होंने साफ कहा है कि खजाने पर चाहे जितना बोझ पड़े, ये देश का जो खजाना है इस पर पहला अधिकार देश के किसानों का है और इसीलिए इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी के गुजरात के राज्यपाल OP कोहली द्वारा सम्मानित किया गया। गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री OP कोहली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी के गोल्ड मेडल से सम्मानित कलन। गुजरात विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 25 जून के कार्यक्रम आयोजित भेल छल। गुजरात विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 25 जून 2018 के 3 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन भेल छल, जेकर विषय छल बिहार में स्वच्छता का समाज शास्त्र। दरभंगा से जगमोहन चौधरी की रिपोर्ट। राज्यपाल से इस पर में सहमति लेल गई। राज्यपाल संवेदन से गुजरात के 2-3 मंत्री से हो रहे उतर सम्मान हमरा गोल्ड मेडल आ प्रशस्ति पत्र दिल गए। तो हम एक बात कहलिए अपना सम्मान में ये हमारा भाषण दिल कहल गए, तब एक बात कहलिए मिथिलांचल की धरती बहुत उपजाऊ है, उर्वरा है उस धरती और उस धरती के जो लोग हुए हैं वो देश विदेश में चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो चाहे और कोई आंदोलन हो, क्योंकि अग्रणी भूमिका रहे। सूरज बाबू, पंडित रामचंद्र सिंह का नाम अवगत करें और फिर उतर निर्णय भेल कि स्वच्छता के समाज शास्त्र के लिए बिहार के बाकी विश्वविद्यालय में से हो गवर्नर बात कल सब बिहार के गवर्नर और अहाँ के जान के प्रसन्नता है कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के विद्यार्थी के MA MSc MCom में एक ऐच्छिक विषय के रूप में स्वच्छता का समाज शास्त्र निर्णय भगल सरकार से बिहार में माननीय कुलाधिपति के निर्णय भगल सिलेबस में इंक्लूड भ गल
स्वच्छता का समाजशास्त्र स्नातकोत्तर कोर्स में शामिल करवाया गया और ये जो बड़ी उपलब्धि हुई, बिहार में पहला विश्वविद्यालय रहा जिसमें स्वच्छता का समाजशास्त्र एमए के कोर्स में शामिल हुआ। और अभी हाल में गुजरात विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ जिसमें गुजरात के राज्यपाल कोहली साहब ने मुझको गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया। और उसी उपलक्ष्य में चूँकि ये घर का कॉलेज है और यहाँ के शासी निकाय के हम अध्यक्ष भी हैं, तो तमाम लोगों ने कहा जो यहाँ आपका अभिनंदन होगा, तो आज उसी अभिनंदन के क्रम में हम लोग यहाँ जुटे। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिलावे के मांग के लोग जनाधिकार पार्टी द्वारा बिहार बंद के आह्वान कयल गेल छल। बिहार बंद के दौरान पटना में सांसद पप्पू यादव घोड़ा पर सवार होकर पहुंचला। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के मांग के लोग जनाधिकार पार्टी बिहार बंद बजाने छल। एहि कड़ी में जनाधिकार पार्टी समर्थक काफी उग्र भऽ कई दुकान के जबरन बंद करलन, कई गाड़ी के शीशा से तोड़ दिल गेल। एहि कड़ी में पटना के डाकबंगला चौराहा पर बिहार बंद के समर्थन में सांसद पप्पू यादव घोड़ा पर सवार होकर अपन कार्यकर्ता के बंद के सफल बनावे के आह्वान करे दिखला। करीब 1 घंटा तक डाकबंगला चौराहा पर प्रदर्शन केला के बाद अचानक पप्पू यादव के तबियत बिगड़ गेल जाए के बाद आनंद फानंद में उनका पटना के इनकम टैक्स स्वास्थ्य गार्डियन अस्पताल ल जायल गेल। ओते बंद के दौरान जनाधिकार पार्टी समर्थक सब जेपी गोलंबर के पास कई दुकान में तोड़फोड़ केलन और कई बस के शीशा तोड़ दिलन। पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश और लालू आंख खोल के देख ले। अब ये जनजात का गठबंधन गया, दिल का गठबंधन, बिहार और बिहारी के निर्माण का गठबंधन शुरू कर। लोकसभा को स्थगित रखेंगे आप? लोकसभा नहीं चलेगा किसी भी कीमत पर 18 तारीख से। किस तरह का प्रदर्शन होगा लोकसभा में? ये टमटम आ गया। किस तरह का प्रदर्शन होगा लोकसभा? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। पूरे बिहार के 11 करोड़ युवा, महिलाएं, गरीब आज नीतीश जी, लालू यादव और नरेंद्र मोदी जी को दिखा दिया कि अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। हम बैकवर्ड फॉरवर्ड और जात पात पर, हिंदू मियाँ पर इस्तेमाल नहीं होंगे। हमें बाढ़ से मुक्ति चाहिए, हमें बलात्कारियों से मुक्ति चाहिए, छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों से मुक्ति चाहिए। बिहार के विशेष राज्य 18 से लोकसभा नहीं चलेगा, चाहे हमको मार्शल आउट क्यों न होना पड़े। और दिसंबर में 5 लाख लोग हम गांधी मैदान में बुलाएंगे और पोल खोलेंगे कि किन किन लोगों ने बिहार को जीता है। देश भर में पत्रकार पर अखन जबरदस्त हमला भ रहल अछि। पिछला दिन दरभंगा में पत्रकार पर हमला भेल छल। आब मधेपुरा से खबर आबि रहल अछि जे एकटा पत्रकार के घर पर जमीनी विवाद में हमला कयल गेल। मधेपुरा के शंकरपुर के झकराहा गांव में पत्रकार सुबोध कुमार यादव के घर पर किछु असामाजिक तत्व द्वारा हमला कयल गेल। दरअसल इस जमीनी विवाद बताओल जा रहल है, जाहिमे पत्रकार सुबोध कुमार यादव के भतीजा के आंख में गंभीर चोट लागल है, जिनका इलाज के लेल मधेपुरा रेफर कयल गेल। तुमको मारने के लिए नाम याद है? ये रघुनंदन मंडल है, लेकिन ऑलरेडी इसका जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह पिछला दिन दरभंगा में छला। दरभंगा में कमला नेहरू पुस्तकालय में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित भेल छल, जाहिमे ओ अति पिछड़ा के एकत्रित और एकजुट करे के आह्वान केलन। आम चुनाव के समय जेना जेना नजदीक आयल जा रहा है, जातीय गोलबंदी और गुटबंदी तेज भेल जा रहा है। एहि कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह दरभंगा में पिछला दिन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक सम्मेलन में भाग लेला, जाहिमे वो अति पिछड़ा समाज के एकजुट होय के आह्वान किया। दरभंगा से दिलीप झा की रिपोर्ट। हम लोग पूरी कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सुनिश्चित कराएंगे कि आपका जितना भी आरक्षण है उससे कम सीट आपको नहीं मिले। अभी आपकी जिम्मेदारी है ना कि टिकट मिले, बाकी को उसको जिता कर देते। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अगर पार्टी किसी को टिकट देती है तो 10 लोग दावेदार होते हैं, लेकिन पार्टी ने जब निर्णय ले लिया तो उसके साथ इससे होगा क्या? आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी जो पहचान है ये बढ़ेगी। आपके मन में इस तरह की बातें आते रहती हैं कि सर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ही की पार्टी है तो आपको तो मिलना ही। और कभी कभी हमारे जो साथी इस बात की चर्चा करते हैं, जिसका बहुत अच्छा जवाब हमारे बदल सैनी ने दिया कि कुछ लोगों को जोड़ देते हैं, आप देखते हैं कुछ लोगों को जोड़
जब ऐसे जरूरत पड़ेगी, संख्या होगी तो बढ़ेगा, क्योंकि चिंता मत करो। विधायक जो अमरनाथ गामी जी हैं, आज वो नहीं दिखे और साथ ही उन्होंने फेसबुक पर उन्होंने अपना दर्द दिल बयान किया है। कोई दर्द दिल नहीं है, बिल्कुल गामी जी का देखे ना कितना होर्डिंग लगा हुआ था। दरभंगा में नव डीटीओ के रूप में राजीव कुमार पदभार ले लेने और के बाद किछु तहलका देखे में आबि रहल अछि। आ बाइक सब के चेकिंग डीटीओ कार्यालय के सामने शुरू भ चुकल अछि। दरभंगा में नव डीटीओ के पदभार ग्रहण केला के बाद अब डीटीओ कार्यालय में किछु तब्दीली देखल जा रहल अछि। एहि कड़ी में अब हर शनि के डीटीओ कार्यालय में वाहन चेकिंग अभियान चलाओल जायत और एहि कड़ी में वाहन चेकिंग अभियान आई चलाओल गेल, जाहि में काफी संख्या में बाइक सब के जब्त किया गेल और जुर्माना भरला के बाद छोड़ल गेल। इधर आगे चलो, अरे वहाँ लगाइए ना, चलिए फोटो लेने दीजिए। बैठे रहिए पीछे में, फोटो लेने दीजिए। वर्दी पहन के जो बिना हेलमेट का चलते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। किसके आदेश से हेलमेट चेक किया जाता है? साहब बोल रहे हैं। कौन साहब? डीटीओ साहब। क्या जाके बिना हेलमेट वाले को गाड़ी पकड़ के अंदर करो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार यादव। कितनी गाड़ी अभी तक अंदर की है? अभी तो काउंटिंग करना पड़ेगा सर, 2-4-5 हुआ होगा अभी अंदर, इससे पहले भी हुआ है। दरभंगा के सबसे विवादित जगह खान चौक पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल, जाहि में कई दुकान के पीछा हटायल गेल। दरभंगा के खान चौक पर नाला के अतिक्रमण एकटा गंभीर समस्या के रूप धारण केने छल और एहि कारण मोहल्ला में हमेशा पानी के जमाव रहे छल, जाहि कारण मोहल्लावासी सब लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे छला, लेकिन इस सब के बावजूद कोनो एक्शन नहीं होय छल। अब सीओ सदर और पूरा दलबल के साथ एहिठाम अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल, जाहि में किछु दुकान सब के तोड़ल गेल। हिसाब से इसका ड्रिफ्ट हो रहा है, उसमें लग रहा है कि होना चाहिए, कुछ सहूलत होगी लोगों को और पानी का निकासी होगा। क्या ये नाला निर्माण का आप लोग स्वागत करते हैं? इस तरह से नाला निर्माण से इस फैजुल्ला खान मौला खान चौक का जल जमाव से मुक्त हो पाएगा? नंबर 29 वार्ड नंबर 33 वगैरह का जो है जल निकासी जो भी है उससे इससे होगा और ये किला घाट तक का पानी को जो अपनी तरफ लाएगा जी। और ये पुरानी म्यूनसिपलिटी हो गया, फैजुल्ला खां हो गया, ये मिल्लत कॉलेज का कुछ एरिया, वो सारा पानी इस तरह से आता है। अब वो इस एरिया से पानी निकलेगा इसका। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हो गया सबक अली। क्या इस मोहल्ला से जल जमाव इस बार मुक्त हो पाएगा? उम्मीद तो करते हैं, जिस हिसाब से नाला बन रहा है उम्मीद करते हैं कि जल निकासी होगी। बाढ़ से पूर्व दरभंगा में आपदा प्रबंधन के तैयारी तेज भ चुकल अछि। 11,000 पॉलीथीन सीट दरभंगा पहुंच चुकल अछि। दरभंगा में आपदा प्रबंधन के तैयारी शुरू हो चुकल अछि। एनडीआरएफ के टीम दरभंगा पहुंच चुकल अछि और लगभग 11,000 पॉलीथीन सीट दरभंगा आबि गेल अछि। 9,000 से लऽ 10,000 पॉलीथीन सीट अखन एनाइ बाकी अछि। बारे में जानकारी दैत आपदा प्रबंधन पदाधिकारी पुष्पेश कुमार कहलनि जे आपदा के तैयारी शुरू हो चुकल अछि और कोनो भी परिस्थिति के सामना करे के लेल प्रशासन तैयार अछि। बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा के लिए जिला पदाधिकारी के स्तर से 26/5/2018 को एक बाढ़ पूर्व तैयारी समीक्षा की गई थी। उसमें सभी विभाग के लोग थे और इस क्रम में हमारे पास संसाधन के रूप में 11,000 पॉलीथीन सीट्स है। 10,000 और आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ता का चयन किया था, जिसने 4,000 उपलब्ध करवा दिया है। हमारे पास 289 सरकारी नाव है और 241 प्राइवेट नाव के साथ इकरारनामा किया गया है। लगभग 200 लाइफ जैकेट है, 6 मोटर बोट है। एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है। सेना का भी एक टीम आकर के यहाँ पर अपना स्थल निरीक्षण कर लिया कि आवश्यकता पड़ने पर सेना की कहाँ से आवश्यकता ली जा सकती है। इस प्रकार हम लोग बाढ़ से तैयारी के लिए पुख्ता तैयार हैं। नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में महात्मा गांधी वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के तरफ से कई तरह के कोर्स के शुरुआत कयल गेल हन।
दरभंगा के नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा सेवाग्राम आश्रम के तहत कई तरह के कोर्स शुरू कल गए, जाय में MBA, BBA, MSW और मास कॉम के कोर्स शुरू भेल। में कई छात्र छात्रा सम्मिलित भेला। डिस्टेंस एजुकेशन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से MBA, BBA और MSW, BLib, MLib और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, उसका एग्जामिनेशन चल रहा है। ये 14 तारीख तक चलेगा लास्ट एग्जामिनेशन। आज किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है? आज MSW और MBA का और BBA, MA हिंदी। कितने परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं? किस ढंग से क्या एग्जाम चल रहा है? MBA में 31 और BBA में 1 है और MSW में 32 विद्यार्थी हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा मुंबई के द्वारा आयोजित आज का यह परीक्षा, आज के परीक्षा में MSW, MBA, MA हिंदी, BBA का एग्जामिनेशन चल रहा है। मैं परीक्षा नियंत्रक नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय का हूँ। मेरा नाम डॉक्टर महादेव झा है। मेरे ख्याल में वर्धा से बीच बीच में भी आते रहे हैं ऑब्जर्वर और एक परमानेंट ऑब्जर्वर हैं। उनके कुशल निर्देशन में उन्होंने बहुत बारीकी से इस परीक्षा का संपादन किया है। मैं आशा करता हूं कि उस विश्वविद्यालय का यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज आवे और मिथिलांचल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। दरभंगा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पदभार संभालने अलका आम्रपाली। दरभंगा में प्रोग्राम पदाधिकारी के पदभार पर अब अलका आम्रपाली पहुंच चुकल छथि। ऐसे पहले एठम के प्रभार में चला DCLR पुष्पेश कुमार आई अलका आम्रपाली के चार्ज सौंप दिलकिन। ICDS में जब से मैंने प्रभार ग्रहण किया उस समय से मुख्य प्राथमिकता शिक्षा सहायक के चयन की थी और इस बीच में लगातार लोगों से एक प्रकार से मुझे जूझना पड़ा है व्यवस्था से। हम आशा करते हैं कि जो नई DPO आई हैं इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। तो और दूसरी बात है कि इस ज़िले में ICDS की स्थिति बहुत ख़राब नहीं है अन्य जगह से अच्छा। तो आशा है कि मैडम जो व्यवस्था है उसको बढ़िया तरीके से चलाएंगे। मैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बंदरा में थी, मुजफ्फरपुर। वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ है तो एज ए DPO मैं पहला बार यहाँ प्रभार दरभंगा का ग्रहण कर रही हूँ। और एज ए DPO डिस्ट्रिक्ट चलाना तो एक चैलेंज होता ही है। तो और सर जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है सर ने यहाँ बहुत अच्छा से काम किया है और पूरी स्थिति बहुत अच्छी है, बेहतर है। फिर भी जो कुछ काम पेंडिंग है उसको हम लोग त्वरित गति से काम करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अपना कार्य संपादन करेंगे। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? अभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चयन की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह से आप? चयन चल रहा है। चयन में बहुत सारा विवाद होता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको निष्पक्ष ढंग से निपटाया जाए और सारा जो सिलेक्शन अभी बाकी है वो अच्छे ढंग से हमारे दरभंगा में निपट जाए। जमशेदपुर के कदमा में जुस्को हाई स्कूल में एक फूड वर्कशॉप पर कार्यशाला के आयोजन किया गया। जमशेदपुर के कदमा स्थित जुस्को हाई स्कूल में फूड वर्कशॉप पर एक कार्यशाला के आयोजन किया गया। ओना ई कार्यशाला एक निजी संस्था की तरफ से आयोजित किया गया जेकर उद्देश्य स्कूली बच्चा में केमिकल रहित सब्जी के उत्पादन और ओकर उपयोग केना कयल जाय एहि पर चल। संस्था के तरफ से एक अनूठा पहल कयल गेल जाहिमे बच्चा काफी तन्मयता से भाग लेलन। भूमिका ऑर्गेनाइज किए हैं ग्लोबल कनेक्ट, जिसमें वी आर स्प्रेडिंग दैट न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिक फूड कैसे स्प्रेड किया जाता है। और हम है न्यूट्रिशन एंजल एंड इट्स वेरी टेस्टी एंड इट्स फ्री फ्रॉम केमिकल्स। इसमें कोई मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर्स एंड ऑल ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है एंड इट इज़ सेफ और ये हम लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब खुद भी बना सकते हैं। आज हमने जुस्को स्कूल कदमा में रूरबन कनेक्ट आयोजित किया। यहाँ 41 बच्चों ने यानी न्यूट्रिशन हीरोज़ और न्यूट्रिशन एंजल ने सीखा कि किस तरह से वो अपना खाना उगा सकते हैं। इस माध्यम से बच्चे सीखेंगे कि किस तरह से वो अपना खाना स्वयं उगा सकेंगे और केमिकल फूड से दूर रह सकेंगे। और ये हमारे जुस्को स्कूल के न्यूट्रिशन हीरोज़ और एंजल ट्रेनर्स भी रहेंगे जो दूसरे स्कूल्स में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये मैसेज शेयर करेंगे और भी गार्डन डेवलप करेंगे। आज हमारे स्कूल में भूमिका
इंडिया फॉर इको फूड झारखंड ने एक वर्कशॉप रखा था जिसमें 41 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब ये 41 बच्चों को यह ट्रेनिंग दिया गया कि वो दूसरे स्कूल में जा कर के किस तरह से पौधे रोपण कर सके, उसका ट्रेनिंग दूसरों को दे सके। यह एक बहुत ही अनोखा अटेम्प्ट था, एक वेंचर था भूमिका का, बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते। पश्चिम चंपारण में विद्युत विभाग के लापरवाही लोग पर भारी पड़ रहा है। दरअसल लो वोल्टेज के कारण भीषण गर्मी में लोग काफी परेशान हैं। पश्चिम चंपारण के बेतिया शहर में पिछला 3 दिन से विद्युत के अनियमितता के लोग सब काफी परेशान हैं। लो वोल्टेज के समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ चुकल है। उमस और गर्मी में लोगक नींद हराम भ चुकल है, बल्कि छात्र छात्रा के पढ़ाई से ठप भ गेल है। आप बेतिया के माननीय विधायक हैं। बेतिया शहर में बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं है, घंटों बिजली गुल रहती है, लो वोल्टेज की समस्याएं लोग बता रहे हैं, गर्मी से लोगों का बेहाल हाल है। ऐसी परिस्थिति में विधायक की हैसियत से आप क्या कुछ कर रहे हैं कि नागरिकों को सुविधाजनक जो है जीवन मिल सके? जहाँ तक बिजली की बात है, ये समस्या आज अप्रैल माह से कंटिन्यू लो वोल्टेज का समस्या गांव से लेकर के शहर तक है। हम लोगों ने कई बार स्मृति इंजीनियर हिमांशु जी से बात किया, लेकिन इस समस्या पर कोई निदान नहीं है। 20 तारीख से जो सदन चलने जा रहा है, मैं इस पर प्रश्न डाला हूँ और इस पर हम सरकार के मंत्री से मांग करूँगा कि पश्चिमी चंपारण के बिजली की व्यवस्था पर समुचित व्यवस्था किया जाए। हाँ बताइए, गर्मी में बिजली की आपूर्ति होती है कि नहीं होती है? पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं रह रही है, इसके कारण हमारी पढ़ाई भी छुटी हुई है और वोल्टेज एकदम लो रह रहा है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। इसके कारण हमारे भाई बहनों की तबीयत भी खराब हो गई है और हम लोग की पढ़ाई रुकी हुई है। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, राज इंटर कॉलेज में। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। हाँ बताइए, बिजली की आपूर्ति आप लोगों को हो रही है? नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। लो वोल्टेज कालीबाग फीडर जो आता है वो उसमें बहुत समस्या है, वोल्टेज की बहुत समस्या है। गर्मी से लोग बेहाल है, सारे लोग लो वोल्टेज की समस्या है, बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत घंटों लाइन नहीं रह रही है, बिजली सप्लाई हो ही नहीं रही है हम लोग को। एससीएस न्यूज के अगले अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।